ट्रंप कंफ्यूज करते हैं कि ट्रंप खुद कंफ्यूज्ड है? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, और इससे पूरी दुनिया की किस्मत लिखी जाए। अब ये आदमी जो है, इसके हाथ पैर फूल रहे हैं, क्योंकि इसको ये बताया गया था, इसके चेले चपाटों ने बताया, दरबारियों ने बताया कि सर यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, आपने जो बोल दिया वो कानून है। ईरान गिड़गिड़ा रहा है, ईरान कह रहा है कि नहीं, मैं बातचीत और समझौते के लिए तैयार हूं, लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का बयान करिए, क्योंकि ईरान अपने सेंसेस में नहीं है, इसलिए मैं अभी भी उनको आखिरी मौका देने के लिए तैयार। अमेरिका को घुटनों पर ले आया ईरान और म्यान में ही कांप गई अमेरिका की तलवार। तकनीकी ताकत, पैसा, कुछ नहीं आया काम। ईरान के खिलाफ बनी रणनीति हो गई फेल। क्या ईरान जीत गया कूटनीतिक खेल? ट्रंप की गीदड़ भपकियों और यू टर्न्स का सिलसिला जारी। अमेरिकी मीडिया ने टाको ट्रंप का लक़ब दे दिया। ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। ईरान कहता है ठीक है, आपकी मर्जी, आपको जो करना है करिए। फिर ट्रंप कहता है कि 4 दिन के बाद करूंगा, आज नहीं करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर वही काम किया है दोस्तों, जिसकी वजह से मैं आपको आज बता रहा हूं, और ये मेरा कंसिडर्ड ओपिनियन है, मैं सोच समझ के बता रहा हूं आपको, कि द यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री, जिस तरीके की फौज वो है, जिस तरीके की इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी उसके पास है, उस जितनी पावरफुल मिलिट्री नहीं है, जबरदस्त। लेकिन अगर वो हारी है इस पूरी ईरान की लड़ाई में, तो यूएस की मिलिट्री जो है दोस्तों, वो ईरान से नहीं हारी है, भाई साहब से हारी है। इन्होंने खुद अपनी फौज को निपटा दिया। अब मैं आपको 2-3 ऐसे एग्जांपल्स दूंगा आगे चल के कि आप अपना सर पकड़ लेंगे, आप बोलेंगे यार ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये हुआ है। मैं आपको विद प्रूफ बता रहा हूं, ऐसा हुआ है, ये कर चुके हैं भाई साहब। ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि सबसे बड़ी स्ट्राइक सेकंड वर्ल्ड वॉर, दोस्तों 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, और जो ब्लिट्स कहते थे सेकंड वर्ल्ड वॉर में कि यार दिनों दिन तक कुछ नहीं हो रहा है जर्मनी के ऊपर या फिर लंदन के ऊपर, अलग अलग जगह जो जर्मनी में है और खासतौर से यूके में लंदन के ऊपर बम गिरा रहे हैं, पूरा का पूरा शहर तबाह कर दिया। उस तरीके की बात डोनाल्ड ट्रंप ने बोली कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में देखा गया था, उसके बाद मैं कोई इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मैं तैयार हूं और मैं उठाने वाला हूं। और फिर अचानक डोनाल्ड ट्रंप स्ट्राइक को पॉज कर देते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, बातचीत होनी चाहिए। अच्छा, चाहते डोनाल्ड ट्रंप है बातचीत करना, गरज डोनाल्ड ट्रंप की है, वो चाहते हैं कि बातचीत हो जाए। आगे चल के मैं आपको और कारण बताऊंगा कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा है कि कुछ करो कुछ करो। अब ये आदमी जो है, इसके हाथ पैर फूल रहे हैं, क्योंकि इसको ये बताया गया था, इसके चेले चपाटों ने बताया, दरबारियों ने बताया कि सर यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, आपने जो बोल दिया वो कानून है। यार आपकी जबान कुछ निकले आपके मुंह से, हवा का रुख बदल देगी। इसको ऐसा कॉन्फिडेंस दिया, बाद में उसको पता लगा कि नहीं, चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं किसी भी सिस्टम में, आप अंधी नहीं मचा सकते। अब ये देखिए साहब, ट्रंप क्लेम्ड ही हॉल्टेड अ मेजर प्लान्ड स्ट्राइक ऑन ईरान। ठीक है, चलिए ये बात हम सच मान लेते हैं, क्योंकि आप स्ट्राइक कर रहे थे, हफ्तों से कर रहे थे, तो आपने बोला कि मैंने हॉल्ट कर दिया। चलिए ये बात जेन्युइन है। कॉल्ड इट ईरान्स लास्ट चांस टू रीच अ डील। ये आखिरी मौका है, तुम मेरे साथ डील कर लो। ये आखिरी मौका करीब 15 बार दे चुके हैं पिछले 4 महीने में, तकरीबन भाई साहब 15 बार ये आखिरी मौका दे चुके हैं ईरान को कि बस अब तुम देख लेना, बस मैं मार दूंगा, अब तुम देख लेना। ईरान आज भी खड़ा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं यहां पे ईरान की तारीफ नहीं कर रहा, मेरी उस रेजिम के साथ बड़ी सॉलिड डिसएग्रीमेंट्स हैं। आई हैव अ वेरी वेरी सॉलिड डिसएग्रीमेंट, फाउंडेशनल डिसएग्रीमेंट्स विद द रेजिम इन ईरान, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट दे फॉट ब्रेवली एंड नोबडी कैन डिनाई द फैक्ट दैट दे फॉट ब्रेवली। ये तो कोई मना नहीं कर सकता, जो है आपकी आंखों के सामने वो है। अब ये देखिए साहब, ये कह रहे हैं कि साहब आप मेरे साथ डील कर लीजिए। इन्होंने यहां तक बोला कि ईरान डेस्परेट है, ईरान डेस्परेट है डील करने के लिए। ईरान कह रहा है सर डील कर लो प्लीज हमारे साथ, प्लीज प्रेसिडेंट ट्रंप आप डील कर लो, हमें बचा लो, हमारे साथ डील। ये डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को बता रहे हैं, लेकिन तेहरान ने बोला कि हम तो उनसे बात ही नहीं कर रहे, डील तो बहुत बड़ी बात है, हमने तो उनको फोन ही नहीं करा। साफ। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप के पहले भी ऐसे बयान आ चुके हैं, अब लोगों को पता लग गया है कि भाई की फेंकने की आदत है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मैंने दोनों पार्टीज को बोला, इंडिया पाकिस्तान को, कि मैं तुम्हारे ऊपर 250% टैरिफ लगा दूंगा। थर थर पाकिस्तान क्यों कांपेगा? पाकिस्तान तो ना कुछ बेचता ना कुछ बनाता, आप उसके ऊपर 2000% टैरिफ लगा दो, उसको क्या फर्क पड़ना है? पाकिस्तान जांगिया बनियान तौलिए के अलावा बनाता क्या, आप ये बताइए? पाकिस्तान को टैरिफ का क्या फर्क पड़ रहा है? क्या फर्क पड़ रहा है टैरिफ का? उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और दूसरा इंडिया टू का स्टैंड, इंडिया को वैसे फर्क नहीं पड़ रहा। इंडिया से आपको जो करना है आप करिए, हम तो आपको नहीं बोल सकते ना कि आप टैरिफ मत लगाओ। वी कांट टेल यूएस डोंट पुट टैरिफ, इफ यू वांट टू पुट टैरिफ यू डू दैट यार। फिर वही बात, मैंने रोक दिया। अब लोगों को पता लग गया कि ये मार्जिन में खेल जाता है। अब ये देखिए साहब, तेहरान डिनाइड एनी डायरेक्ट नेगोशिएशंस विद वाशिंगटन। वो तेहरान कह रहा है कि यार हम ओमान से बात कर रहे हैं, हम वाशिंगटन से बात कर ही नहीं रहे। जस्ट इमेजिन, ईरान ने पूरा का पूरा मामला ही सर्कमवेंट कर दिया। ईरान कह रहा है हम तुमसे बात ही नहीं कर रहे, और डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि ईरान डेस्परेट है। यार देखिए, जो इन्होंने यूएस मिलिट्री को कमजोर किया वो एक बात, इन्होंने यूएस डिप्लोमेसी को कमजोर किया। कौन सा ऐसा हेड ऑफ स्टेट है जो रोज के रोज ऐसे वर्ल्ड अफेयर के बारे में ही होल्ड्स फोर्थ?
डोनाल्ड ट्रम्प इज परमानेंटली ना प्रेस कॉन्फ्रेंस मोड यार, जैसे कि पीसी चल रही है, ये भाई बैठे हैं यहाँ पे सवाल जवाब। ट्रंप का कहना है कि ईरान ने वार्ता नहीं की तो अंजाम विनाशक होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान को बातचीत की टेबल पर आना ही होगा। वहीं ईरान ने भी ऐसी धमकी दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव, अमेरिकी सेना में खलबली मच गई है। ईरान के खिलाफ अमेरिका की बाहें तनी हुई हैं तो इजरायल भी जंग के लिए आमादा है। इजरायल ने अमेरिका से यह साफ कर दिया है कि अब अगर ईरान पर हमला हुआ तो यह हमला अब तक नहीं रुकेगा जब तक ईरान मटियामेट ना हो जाए। ईरान गिड़गिड़ा रहा है। ईरान कह रहा है कि नहीं, मैं बातचीत और समझौते के लिए तैयार हूं, लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का बयान कर रही हूं, क्योंकि ईरान अपने सेंसेस में नहीं है, इसलिए मैं अभी भी उनको आखिरी मौका देने के लिए तैयार हूं। कितनी सच्चाई, क्यों, इसलिए सवाल सच्चाई को लेकर कह रही हूं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से बयान देते हैं, ईरान उन्हें पूरी तरह रूल आउट कर देता है। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि दोनों साइड से बहुत युद्ध तो बहुत ज्यादा चल रहा है, यानी कि बयानबाजी खूब हो रही है, बड़बोलापन काफी दिखाया जा रहा है, और इसके बावजूद कि अगर दोनों साइड को अपने जो टारगेट हैं वो अचीव नहीं भी हो रहे हैं, तब भी दावे बढ़ चढ़ कर किए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक बात साफ है, वो ये कि ये कॉन्फ्लिक्ट अब सुलझने वाला दिख नहीं रहा। ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट साफ तौर पर दिख रहा है कि आने वाले समय में लंबे समय तक ये लड़ाई बनी रहेगी, और इसका परिणाम आप देखिए कि हालत ये होती है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि बस हम अटैक करने जा रहे हैं, और लास्ट मिनट पर प्रेसिडेंट ट्रंप यू टर्न ले लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं, ईरान कहता है हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, ईरान कह रहा है कि हम ओमान के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि हॉर्मुज में से जहाज कैसे निकले, और अल्टीमेटली देखा जाए तो जहाज निकालना ही मकसद था। तो अभी तक अगर आप देखें तो केवल और क्योस हॉर्मुज और आसपास के रीजन में जो है सो वो केवल क्योस ही दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कोई सोल्यूशन मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि ईरान खतरनाक है, ये बात न केवल मिडिल ईस्ट कंट्री को, बल्कि अगर आप सोचिए तो खबर तो यहां तक आई कि ईरान यूक्रेन तक पर अटैक करने के लिए सोच रहा था। तो बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही डेंजरस जोन में अब ये मिडिल ईस्ट जा चुका है। यहां से कैसे निकलेगा इसका किसी को अंदाजा नहीं है, और इसीलिए शायद अब यूएस सेंटकॉम भी अपने ऑफिसर से पूछ रहे हैं कि कुछ नया आइडिया बताओ कि ईरान पर कैसे हमला किया जाए। वो हर बार तो यही कहते हैं कि ये वाला आखिरी मौका है। क्या वो ये दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो तो चाहते हैं युद्ध रुक जाए, लेकिन ईरान है जो मानने के लिए तैयार नहीं? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप के पास में अभी ऑप्शंस ज़्यादा बाकी नहीं है। जितना उन्होंने हमला करना था, बम्बार्डमेंट करना था, नुकसान पहुंचाना था, वो कई बार पहुंचा चुके हैं, और उससे ईरान नहीं झुका तो आगे भी नहीं झुकेगा, पहली बात। दूसरी चीज़, इसमें कोई शक नहीं है कि सऊदी अरेबिया ने भी उनको रिक्वेस्ट किया कि आप और ज़्यादा हमला मत कीजिए, क्योंकि सऊदी अरेबिया अभी बहुत अजीब सी सिचुएशन में फंस गया है। हुदीज़ ने उनका रेड सी वाला जो रूट है, बाबल मंदेब वाला, वो बंद करने की कर दिया है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद पड़ा है, तो सऊदी अरेबिया का कुछ भी सामान बाहर नहीं जा रहा है। दूसरी चीज ये है कि जितनी बार भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमला करा और ईरान ने बोला कि मैं जवाब दूंगा, तो ईरान ने जवाब दिया और उनके बेसिस पर हमला हुआ। अगर बेसिस पर हमला हुआ और उसके साइड इफेक्ट जो इनके गल्फ में एलाइज हैं उनके ऊपर भी गए, तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि अब भी अगर वो हमला करेंगे तो उसका जवाब मिलेगा और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और ईरान के पास भी ऑप्शंस हैं। बारबल मंदेब एक ऑप्शन है, सी केबल्स काटना दूसरा ऑप्शन है, और भी कई सारे ऑप्शन हैं, और भी फ्रंट खोले जा सकते हैं। तो ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप, जिसे एक अमेरिका में बोलते हैं टाको मूवमेंट, कि प्रेसिडेंट ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट वाली कहानी है। अभी जहां तक वो कह रहे हैं कि ईरान बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा अपना मानना यह है कि बैक चैनल बातचीत हो रही है, और बैक चैनल बातचीत मीडिएटर्स के थ्रू हो रही है, डायरेक्ट बातचीत कुछ नहीं हो रही है। और ईरान का यह कहना कि मैं डायरेक्टली अमेरिका से कोई बात नहीं कर रहा हूं, वो सही है, लेकिन इनडायरेक्टली बातचीत मीडिएटर से हो रही है। उसको घुटनों पर लाना था, उसको शिकस्त देनी थी, जिसमें वो बुरी तरह नाकाम हुआ। ट्रंप ने जब ये देखा कि भाई ये मामला तो नहीं चल रहा, तो उसने स्ट्रैटेजी बदली, जंग रोककर मुआहदे की कोशिश की। लेकिन ईरान ने अमेरिका या ट्रंप को फेस सेविंग नहीं दी, जिसकी वजह से अमेरिकी मीडिया और सियासतदानों ने उनको ये एमओयू जो हुआ उसको उन्होंने ट्रंप की शिकस्त का परवाना करार दिया। उसकी तस्लीर होने लग गई मीडिया में, बाकी जगहों पर लोगों ने कहा ये क्या, तू तो एक शिकस्त खोरदा सदर है। ट्रंप ने फिर अपनी जाती और सियासी साख बचाने के लिए फिर स्ट्रैटेजी बदली, और आपने हुर्मुज पर कंट्रोल हासिल करने के लिए ईरान के जनूबी हिस्से पर खतरनाक तरीन बमबारी शुरू कर दी। लेकिन ईरान और अमेरिका के दरमियान अस्करी तसादुम के इस दूसरे मरहले में यह जंग महदूद नहीं रही, इसकी जोग्राफियाई हुदूद फैलने लगी। उर्दन में अमेरिकी तंसीबात और लॉजिस्टिक बेसिस पर ऐसी शदीद बमबारी देखी गई जिसकी मिसाल पहले नहीं मिलती। अमेरिकी अफवाज के लिए उर्दन की फिजाई और जमीनी हुदूद एक अहम पनाहगाह थी, मगर ईरानी हिमायत याफ्ता ड्रोन और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों ने वहां अमेरिकी मौजूदगी को शदीद खतरे में डाल दिया। 3 अमेरिकी फौजी हलाक हो गए, पीछे बॉडी बैग्स आए तो रोना पिटना बढ़ गया। यमन के हौसियों और सऊदी अरब के दरमियान तनाजा एक बार फिर खतरनाक मोड़ इख्तियार कर गया। हौसियों ने बाबल मंदब और बहर अमर बंद कर दिया। पहले हुर्मुज बंद था, बाबल मंदब भी बंद हो गया, तो दुनिया की तो सारी ट्रैफिक ही रुक गई जो बहरी ट्रैफिक थी। सऊदी अरामको की अहम तंसीबात अब केक पर हमला किया गया, फिर यम्बो की बंदरगाह पर हमला किया गया।
जिसके जवाब में अमेरिका और सऊदी अरब ने इराकी हुदूद के अंदर ईरानी हिमायत याफ्ता इराकी रेजिस्टेंस के ठिकानों पर हमले किए। अब आप सोचिए कि किस तरह फैल रही है जंग। हद तो यह है कि यूक्रेन का जो ज़ेलेंस्की है उसने एक ड्रोन के जरिए ईरानी बहरी जहाज को निशाना बनाया कैस्पियन सी में, और फिर ईरान ने उसके बदले की धमकी भी दी, दोबारा बातचीत का चैनल बहाल करने की कोशिश की। तो ईरान का जवाब पहले से भी ज्यादा सख्त था। अमेरिका ने सब करके देख लिया। 2025 में नतैज और फर्दू के ईरानी एटमी तंसीबात पर अपने सख्त तरीन बंकर बस्टर्स भेजे, वो फेंके, बम गिराए, मगर ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म न हो सकी मुकम्मल तौर पर। जनूबी ईरान में दीवानावार फिजाई और मिसाइल हमले किए कि आपने हुर्मुज किसी तरह खुल जाए, लेकिन कामयाबी ना हुई। अमेरिका अगर बूट्स ऑन ग्राउंड यानी जमीनी फौज भेजता है तो सैकड़ों अमेरिकी ताबूत, बॉडी बैग्स वाशिंगटन पहुंचेंगे, जो ट्रंप के लिए सियासी मौत के बराबर है। इस वक्त 67% अमरीकी अवाम इस जंग को अमेरिका के लिए शदीद नुकसानदेह और गैर जरूरी करार दे चुके हैं। अब कोई नया मंसूबा बाकी नहीं बचा, उन्होंने सब करके देख लिया। अब मेरे ख्याल में ट्रंप के पास दो ही रास्ते हैं, या तो ईरानी शराइत पर मुआहिदा कर ले, जो होगी तो शिकस्त, लेकिन मीडिया में जिस तरह का ये भोंपू है, झूठ बोलता है, मीडिया सारे का सारा इनका अपना है, सारा इन्हीं से हुनियों का है, तो बस ये है कि होगी तो ये शिकस्त, लेकिन मीडिया में ढोल बजाता रहे कि ये फतह है, ये फतह है, लेकिन लोग तो जानते हैं और वो बातें करेंगे। और दूसरा ऑप्शन ये है कि मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स जैसे कि टैक्टिकल न्यूक्स हैं वो इस्तेमाल करें, जिसका दाग इसके दामन से क़यामत तक नहीं मिटेगा। लेकिन आपको मालूम है कि ये इसको इस चीजों से फर्क नहीं पड़ता, जो मुंह पे झूठ बोलने वाला इंसान हो, बार बार बात से मुकर जाने वाला बंदा हो। आपको मैंने बारहा बताया है कि अखलाकी तौर पर ये किस जगह स्टैंड करता है। तो ये दो ऑप्शन इसके पास बचती हैं। और हुजूर इन हालात में वीकेंड पर ट्रंप ने ऐलान किया कि अगर ईरान ने घुटने न टेके तो वॉशिंगटन ईरान पर ऐसा वहशियाना हमला करेगा जिसकी मिसाल दुनिया ने दूसरी जंग अजीम के बाद नहीं देखी होगी। ये इंतहाई खतरनाक बयानिया था जो एटमी ऑप्शन या इंतहाई तबाहकुन बमबारी का वाज़ेह इशारा दे रहा था। जब अमेरिका की जानिब से ईरान पर ऐसे खौफनाक हमले की बाज़गश्त सुनाई दे रही थी जिसमें पावर, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस सब समेत बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंसानी जान की तबाही हो सकती थी, तो ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने वॉशिंगटन को फोन नहीं किया। उन्होंने 1 अगस्त को इस्लामाबाद, अंकारा और रियाज राब्ता किया। तेहरान ने अपने हमसायों को और सालिसों को उनसे राब्ता किया। इस सफारती दबाव ने ट्रंप को मजबूर किया कि वो खित्ते में मुमकिन तबाही को रोकने के लिए हमले का हुक्म वापस ले ले, जिस पर ट्रंप ने हमले को कैंसिल यानी पॉज कर दिया और दावा किया कि यह कदम ईरान और मशरिक वुस्ता के इत्तेहादियों की दरखास्त पर उठाया। तकलीफ है, उन्होंने नाम लिया है मिस्र का, तुर्की का, पाकिस्तान का, कतर का, उनको तकलीफ है। वो जो सुन्नी एक्सेस बताते हैं बात, उसमें इन सबका नाम लिया हुआ है। वो मिस्र को इस जंग में घसीटना चाहता है। मिस्र अभी तक गैर जानिबदार रहने की कोशिश कर रहा था। अब सुएज कैनाल के करीब इस किस्म का हमला करके इसराइल मिस्र को उकसाना चाहता था ताकि मिस्र इस जंग में फरीक बने और आगे चलकर कमजोर हो जाए। क्यों कमजोर हो जाए? क्योंकि इसराइल का देरीना ख्वाब रहा है कि मिस्र को सियासी और माशी तौर पर मफलूज करके सहराए सीना और नहर सुएज पर कब्जा किया जाए, जो उसका सो कॉल्ड, जो उसने क्लेम करते हैं अपना ग्रेटर इसराइल, क्योंकि ये उसको सिनाई को और ये जो आपकी सुएज कैनाल है उसको इसका हिस्सा मानते हैं। अमेरिका को घुटनों पर ले आया ईरान और म्यान में ही कांप गई अमेरिका की तलवार। तकनीकी ताकत, पैसा, कुछ नहीं आया काम। ईरान के खिलाफ बनी रणनीति हो गई फेल। क्या ईरान जीत गया कूटनीतिक खेल? अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टाल दिया गया है। ये कहिए ना कि मजबूर कर दिया ईरान ने। ईरान की आक्रामकता और ईरान के कूटनीतिक फैसलों ने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया। उनके मुताबिक ईरान और कुछ मिडिल ईस्ट देशों की ओर से समझौते का प्रस्ताव आने के बाद यह फैसला लिया गया। क्योंकि मिडिल ईस्ट पर जो मिसाइलें मारी थी ईरान ने, क्या क्या हुआ था वो तो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इस बीच ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर दावा किया कि अमेरिका ईरान पर बड़े सैन्य हमले के लिए पूरी तरह से तैयार था। उन्होंने दावा किया कि समझौते की रूपरेखा पर सहमति बनी है जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत खोलने और ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करना शामिल है। ट्रंप ने यह भी कहा कि इजरायल भी इस फैसले में अमेरिका के साथ है और अमेरिका के साथ इजरायल ईरान पर हमला नहीं करने को लेकर है। क्या ऐसा हो सकता है? आप अपने विवेक से तय कीजिए और बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्या इजरायल कभी भी ईरान पर हमला नहीं करने की बात कह सकता है? इससे पहले एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से फोन पर बात कर ईरान पर संभावित बड़े हमले को टालने और संयम बरतने की अपील की है। पत्रकारों से उन्होंने कहा कि हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, ये कल दोपहर से शुरू होगी और देखते हैं आगे क्या होता है। मैं कोई समझौता करना चाहता हूं, मैं लोगों की जान नहीं लेना चाहता। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं लोगों की जान नहीं लेना चाहता। बहुत से लोग ऐसे युद्ध में मारे जाते हैं और हमला क्यों रोका गया ये तो पूरी दुनिया जानती ही है, लेकिन इसके लिए ट्रंप की सफाई भी आ चुकी है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान की कूटनीतिक कोशिशों की वजह से उन्होंने शुक्रवार को ईरान पर होने वाले एक बड़े हमले को रद्द कर दिया है।
ये सच नहीं है। सच क्या है मैं आगे आपको बताता हूँ, क्योंकि इस क्षेत्र में जहाज़ों के आने जाने को लेकर विवाद चल रहा है। मध्यस्थ देश चाहते हैं कि 60 दिन के लिए एक समझौता हो जिसके तहत ये रास्ता खुला रहे और कोई टैक्स न वसूला जाए। जहां एक और ईरान ओमान के बीच इसे लेकर बातचीत अंतिम दौर में, तो वहीं दूसरी ओर ट्रंप को यह उम्मीद है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी कोई पक्की सहमति बन जाएगी। कभी नहीं बनेगी, ईरान का भी परमाणु अपने कार्यक्रम रद्द नहीं करेगा, यह बात पूरी दुनिया जानती है। हालांकि गौर करने वाली बात यह भी है कि सऊदी अरब अमेरिका से हमले नहीं करने और संयम बरतने की अपील कर रहा है, जबकि यूएई का मानना यह है कि अमेरिका को ईरान के खिलाफ और सख्त कदम उठाने चाहिए। दूसरी तरफ ईरानी सैन्य अधिकारियों ने ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए उन्हें गलत बताया। ईरान की एक फार्स न्यूज एजेंसी से जुड़े एक सूत्र का कहना यह भी है अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कोई आधिकारिक समझौता नहीं हुआ है और शायद कभी हो भी ना। ऐसे में अब देखना यह होगा कि सोमवार से शुरू होने वाली इस बातचीत से क्षेत्र में शांति कायम हो पाती है या नहीं। देखिए, शांति तो युद्ध हमला नहीं होगा तो शांति बनी रहेगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने शनिवार को तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के वरिष्ठ अधिकारियों से अलग अलग फोन पर बातचीत में उन्हें बता दिया था कि उनकी क्या रणनीति है। वो कोई सीक्रेट हमला नहीं करने वाले थे। उन्होंने बता दिया था कि अगर ईरान ने जरा भी छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं। गल्फ कंट्रीज हों, जितने भी सैन्य ठिकाने उनके साथ साथ वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर तक को नुकसान पहुंचेगा, फिर हम जिम्मेदार नहीं होंगे। बस यही एक पीछे कारण उनका है। ये मैंने शॉर्ट में आपको बताया, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट आपको बताएंगे कि यूएई, कतर, ओमान क्या किस देश का क्या स्टैंड इस पूरे मामले को लेकर है और क्यों वो इस युद्ध को रुकवाने या इस तथाकथित अमेरिका के होने वाले बड़े हमले को लेकर महत्वपूर्ण है। अगर अमेरिका ने हमला किया होता तो ये देश निर्णायक हमले करने के लिए भी तैयार थे। और ये बातचीत ऐसे समय में हुई जब कुछ घंटों पहले कुवैत की सेना ने दावा किया था कि उसने ईरान की ओर से कुछ अहम ठिकानों पर भेजे गए दुश्मनों के ड्रोन्स मार गिराए। अब्बास अराक्ची ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान से कहा कि अगर ईरान के खिलाफ कोई आक्रामक कार्रवाई हुई तो उसका निर्णायक जवाब दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ईरान को लेते हुए आखिरी मौका वाली जो धमकी दी है, उसके बाद से वहां काफी गर्मागर्मी चल रही है। ईरान ने तो साफ बोल दिया है कि हम किसी के दबाव में नहीं आने वाले और कोई औपचारिक बातचीत भी शुरू नहीं हुई। पर हाँ, पर्दे के पीछे कतर और ओमान वाली तो पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरफ आगे बातचीत बढ़ जाए, आपस में संपर्क बना है। अमेरिका का प्लान अब बिल्कुल क्लियर है, सिर्फ आर्थिक प्रतिबंध यानी सेंक्शन से काम नहीं चलने वाला। इसलिए उन्होंने अपनी पूरी रणनीति बदल दिया है। गल्फ एरिया में अपनी सैन्य तैनाती और बढ़ा दिया है। साइबर अटैक और खुफिया एजेंसी का उन्होंने पूरा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। उनका मकसद उसको बस ये है कि बिना किसी बड़े युद्ध करने के ईरान को प्रोग्राम पर लगाम कैसे लगाया जाए। इस सब के बीच हरमोज जल मध्यम में जो तनाव बढ़ रहा है, तो उसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा रखी, क्योंकि अगर वहां तेल का सप्लाई रुका तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। दूसरी तरफ गाजा का जो हाल है, वहां भी बेबसी मची हुई है। अमेरिका के कहने पर एक नया प्रस्ताव आया है जिसमें हमास के हथियार छोड़ने और फिर इजराइल का जो सेना धीरे धीरे पीछे हटने की बात भी चल रही है। हमास ने तो बोल दिया है कि ठीक है, पर इजराइल वालों की अलग ही चक्कर है। इजराइल कह रहा है कि हम किसी के भरोसे नहीं बैठने वाले जब तक हमास के सारे हथियार और सुरंगें पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती, तब तक सेना वहां से 1 इंच भी नहीं हटेगी। क्योंकि उन्हें डर है कि अगर सेना पहले हट गई तो हमास दोबारा से ताकतवर और हो जाएगा।